राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं 18 तारीख को होने वाली एकादशी के बारे में। चैत के कृष्ण पक्ष में ये जो एकादशी आती है इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, यानी कि पापों से मुक्त करने वाली। शॉर्ट सी आपको स्टोरी का समरी बता देती हूँ, पूरा लंबा मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ। मेधावी नाम के ऋषि हुआ करते थे। ठीक है, बड़ी तपस्या ब्रह्मचार्य का पालन किया। एक अप्सरा आई सामने और उनको पता ही नहीं चला कितने वर्ष बीत गए उसके साथ। और वो कहने लगी अब बहुत समय हुआ, मैं चलती हूँ। उन्होंने कहा अभी क्यों? अभी संध्या को चले जाना, शाम को चले जाना। उन्होंने कहा आपको मालूम है मेरे को कितने साल हो गए आपके साथ? उन्होंने कहा अच्छा इतने साल हो गए, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ठीक है, तुम वो प्रेतनी बनो, पिशाचनी बनो। ठीक है, वो कहने लगी भैया मैं इतने साल आपके साथ रही हूँ, आपने मुझे किस बात के लिए श्राप दे दिया? इस श्राप का क्या अर्थ है? अगर आपने मेरे को दे ही दिया है तो इतनी कृपा मेरे पे करो कि मुझे उससे मुक्ति पाने का मार्ग तो सुझाओ। उससे श्राप से मुक्ति पाने का क्या रास्ता है? तो यहाँ कहने लगे कि अच्छा अब मैं सोचता हूँ क्या रास्ता है। उन्होंने कहा एक काम करो, जो ये चैत मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, कृष्ण पक्ष की, सॉरी शुक्ल पक्ष मैंने बोल दिया, कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है ना, उसके अंदर आपने क्या करना है, ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण कर लेना है। इसको व्रत को धारण करने के बाद विष्णु जी की आराधना करने से आपको जो है इस पाप से मुक्ति मिलेगी। अब वो खुद गए, खुद जाकर अपने गुरु से बोलने लगे, अपने बड़ों से बोलने लगे कि भाई मुझसे भी अपराध हुआ, किया तो मैंने भी पाप ना, इस पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? उनके बड़ों ने उनको कहा आगे से कि भाई सच में तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, तुमने इतना समय जो है सिर्फ वासना में व्यतीत कर दिया। कहाँ तुम ब्रह्मचार्य धारण किए हुए थे, तुमने वासना में ये समय व्यतीत कर दिया अपना, इतने वर्ष तुमने गुजार दिए, इतना बर्बाद कर दिया अपना समय। तो ये सारा तपस्या में जाता तो तुम आज किस उपलब्धि के लायक बन जाते, किसी उपलब्धि के लायक बन जाते, कहीं ना कहीं आपका कोई नाम होता। तो तुमने ये सारा जो है विषय वासनाओं के अंदर अपना समय व्यर्थ कर दिया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझसे भी अपराध हुआ, पाप हुआ, तो क्या इस पाप से मुझे मुक्ति मिल सकती है? कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मुझे मिल जाए मुक्ति। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, आप ये जो पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत आएगा इसको आप धारण करो, इसको रखो। तो जैसे कुछ लोग हैं, उन लोगों को ये लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई, कुछ भूल हुई, हम व्रत रखना चाहते हैं लेकिन हमने उत्पन्ना एकादशी से स्टार्ट नहीं किया, तो हम किस तरह से व्रत रखें? तो कोई फिक्र नहीं है, अगर आप सिर्फ एक ये व्रत रख लेते हो तो भी आपके पाप जो है क्षय होते हैं। ना ये नहीं कह रही कि आप पापों का घड़ा पहले अपना भर लो, गलतियां कर लो। देखो कहीं कहीं फंस जाता है इंसान, गलती हर इंसान से हो जाती है तो उसकी क्षमा मांगो। लेकिन आप भूल पे भूल, भूल पे भूल करो, अरे कोई बात नहीं, जैसे गंगा में स्नान किया, पाप तो धुल जाते हैं। तो ईश्वर ने आपको ये कहा कि यहाँ पापों का क्षय होगा और उसके बाद आपके लिए पुण्य उदय होंगे। तो यहाँ आपने सबसे पहले अपने पापों को क्षय करने के लिए यही विष्णु भगवान से आराधना करनी है कि हे परमात्मा, जाने अनजाने किसी जीव के प्रति, किसी मानव के प्रति, किसी से मेरे मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन किसी भी तरह से मुझसे कोई गलती हुई है, उस पाप को मेरे क्षमा करना और मेरे आगे बढ़िया पुण्य जो है आप उदय करना। ठीक है, इस प्रार्थना के साथ आपने कल जो है एकादशी का व्रत धारण करना है और उसके बाद उनसे क्षमा सच्चे हृदय से मांगनी है विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान की आराधना कर लेना, पीले रंग के वस्त्र उनको पहना लेना, पीले चावल, सॉरी बिल्कुल अब फिर गलती हो गई मुझसे, चावल नहीं, ठीक है पीले चावल नहीं, आपने तिल जो है उनको अर्पण कर देने। आप उसके बाद लड्डू अर्पण कर सकते हो, लेकिन लड्डू को आपने खाना नहीं। चावल एकादशी वाले दिन बिल्कुल नहीं खाते, वीडियो ढूंढ लेना मेरे प्लेलिस्ट में से, मैंने आपको बता रखा है चावल क्यों नहीं खाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने चीज़ समझ ली किस तरह से आपने क्या व्रत करना है। बाकी पारण का समय अगले दिन का जो है वो आपको पंचांग में मिल जाएगा, आप पंचांग में देख लेना पारण का समय। ठीक है, पारण अगले दिन किया जाता है और उस दिन चावलों का भोग विष्णु जी को ज़रूर लगाया जाता है। यानी कि ये याद रखना, जब दशमी से ही कितनी बार होता है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमी से ही आप अब इतना डिटेल में करोगे तो
हाफ एंड के अंदर जो है, हालांकि पंचांग में मेरा समय आ जाता है, फिर भी आप हमेशा जनरली भी कोशिश किया करो कि जिस दिन दशमी होती है उस दिन हाफ एंड के अंदर चावल खाने छोड़ दिया करो, यानी कि सेकंड हाफ के अंदर आपने चावल नहीं खाने। और उसके बाद अगले दिन जो है आपने पूरा दिन चावल का सेवन नहीं करना। यहाँ पे पत्ते की सब्जी, गोभी, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बनाओ अच्छी तरह से, मखाने की खीर बना लो, ठीक है। उस दूध को काढ़ कर उसको खीर बना लो। बाकी इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हो। बाकी फ्रूट्स खा सकते हो, फलाहार पे रख लो, जैसे आपकी श्रद्धा इच्छा, जिस तरह से शरीर आपको जो है ताकत दे। बाकी एक चीज़ ये समझो, वीक में भी एक व्रत रखते हो ना, ये तो 15 दिन में एक आता है, हफ्ते में भी एक व्रत रखते हो ना, तो वो बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। आजकल जो बच्चे कहते हैं, यानी कि आपकी देह की शुद्धि, ठीक है, देह की शुद्धि हो जाती है। और व्रत रखने से आपको जो है उल्टा पुल्टा खाया हुआ एक दिन थोड़ा सा नागा होता है, तो बॉडी भी सही से चलती है और आपके लिए व्रत का व्रत हो जाता है और नियम भी पालन कर लिया जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए आपने किस तरह से इस व्रत को धारण करना है, किस तरह से आपने व्रत करना है, ठीक है। समझ में आ गई। विष्णु जी को आपने भोग लगवाना, जो भी कुछ खाने के लिए दिया उसके अंदर तुलसी दल जरूर रख लेना, ठीक है। उनको तिल लगाया जाता है, माथे के ऊपर भी तिलक लगाते हो तो उसके अंदर तिल जो है उसको, और हर भोजन के अंदर, हर चीज़ के अंदर तिल ज़रूर उनके लिए डाले जाते हैं, और तिलक भी उनको तिल का ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि तिलक लगा लिया पहले, और उसके ऊपर जैसे चावल अक्षत चिपकाते हैं ना, वो नहीं लगाना, उसके लिए आपने तिल का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। तिल की जोत आपने जगानी है, शनिवार वाला दिन है, आप पीपल पर भी जो है जोत जला सकते हो तिल की, वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। अब क्या करती हूँ, इस विषय को यहीं देती हूँ विराम, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।